Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a 40 ml of mixture of H2 and O2 at 18 degrees Celsius at 1 atm pressure was sparked so that the formation of water was complete. The remaining pure gas had a volume of 10 ml at 18 degrees Celsius at 1 atm pressure. If the remaining gas was H2, the mole fraction of H2 in the 40 ml mixture is. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि H2 और O2 का 40 ml मिक्सचर 18 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे स्पार्क किया जाता है ताकि वाटर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो सके। तो जो रिमेनिंग प्योर गैस होती है उसका प्योर गैस जो बच जाती है उसका जो वॉल्यूम है आपका 10 ml है 18 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे। तो अगर वो रिमेनिंग गैस H2 है तो आपको 40 ml मिक्सचर में H2 का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में रिएक्शन अपना मेंशन करेंगे कि कैसे H2 और O2 हमारा वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। सो द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड O2 गिव्स H2O। कैसे होती है रिएक्शन? H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O। तो अब हम इस रिएक्शन से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं कितना है। तो हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम रिएक्शन के पहले आपका वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन, तो हम मान लेते हैं कि रिएक्शन के पहले जो वॉल्यूम है H2 का वो A है और O2 का वो क्या है? B है। और रिएक्शन हो ही नहीं है तो यहाँ पे H2O का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन। अब रिएक्शन के बाद क्या वॉल्यूम है? तो H2 का हो जाएगा A माइनस ऑफ 2B और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर H2O का B हो जाएगा। तो रिएक्शन हमारी कैसे हो रही है? रिएक्शन हमारी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हो रही है। सो रिएक्शन ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 40 ml बोला है ये मोल फ्रैक्शन बोला है H2 का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको प्लस करें दैट इज A प्लस B। सो A प्लस B इज इक्वल टू हो जाएगा 40 ml। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 मान लेते हैं। और आपसे बोला गया है कि रिमेनिंग प्योर गैस का जो वॉल्यूम है वो है 10 ml। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A माइनस 2B इज इक्वल टू 10 ml। रिमेनिंग गैस तो तभी बचेगी जब रिएक्शन हो चुकी होगी, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर A माइनस 2B हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? A प्लस बी इज इक्वल टू 40 ml है। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू लिखें तो कितनी हो जाएगी? A इज इक्वल टू 40 माइनस बी हो जाएगी। तो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 40 माइनस बी माइनस 2B इज इक्वल टू 10। तो 40 माइनस 3B इज इक्वल टू 10 माइनस 3B इज इक्वल टू माइनस 30। तो B की वैल्यू आ गई आपकी 10 और B की वैल्यू 10 आ गई तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो वैल्यू हमारा आ गया A इज इक्वल टू 30 ml और B इज इक्वल टू हो गया आपका 10 ml। अब हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना हो जाएगा? A अपॉन A प्लस बी। A आया है 30 अपॉन 40। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.75। तो ये हमारा H2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।